समाचार उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का पिथौरागढ़ दौरा, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, मुनस्यारी महोत्सव का किया शुभारंभ। उत्तराखंड में 1000 गांवों को रोशन करेंगे सोलर, लक्ष्य पर धामी सरकार ने काम किया शुरू। सीएम धामी ने तुरंत ड्राफ्ट तैयार करने के लिए दिए निर्देश। उत्तराखंड के राजभवन पर कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत, धारा 144 लागू। वीआईपी सुरक्षा के चूक के चलते 2 इंस्पेक्टर 1 दरोगा गिरफ्तार। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हवा में ना चलाए लाठी, ना मालूम है तो एसआईटी को बताए, सरकार निष्पक्ष कर रही जांच। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ अभियान, काशीपुर में 430 ग्राम चरस के साथ किया एक युवक को गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पिथौरागढ़ दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी जौहार क्लब मैदान में 3 दिवसीय मुनस्यारी महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ढोल नगाड़ों के साथ स्कूली छात्रों छात्राओं ने फूल बरसाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिवसीय मुनस्यारी महोत्सव का रिबन काट कर शुभारंभ किया। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी स्टॉल्स का निरीक्षण। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टीका लगाकर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान डीएम रीना जोशी, एसपी लोकेश्वर सिंह सहित तमाम लोग मौजूद थे। उत्तराखंड के 1000 गांवों को सोलर ऊर्जा से रोशन किए जाने के लक्ष्य पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में प्रस्ताव कैबिनेट में पास कराने के लिए विभाग को तुरंत ड्राफ्ट बनाकर देने को कहा है। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। सरकार ने 1000 गांवों में बंजर पड़ी पूरब मुखी जमीनों को चिन्हित भी कर लिया है। सरकार चाहती है कि इन गांवों में सौर ऊर्जा से ही विद्युत सप्लाई की जाए। धामी सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार के साथ साथ सस्ती बिजली भी लोगों को मिल सकेगी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे उत्तराखंड के चौमुखी विकास का जो मास्टर प्लान बनाया गया है, हर क्षेत्र में उसके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसी के तहत अपने प्रदेश को, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए जो सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना बनाई गई है कि 1000 नए सौर ऊर्जा गाँव बनाए जाएंगे, जिससे हमारे प्रदेश को जो हम बिजली जो हम बाहर से खरीद के उगते हैं, उससे एक तो उसकी पूर्ति हो पाएगी कि हम बाहर से बिजली नहीं खरीदेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान कृषकों के हिमाचल प्रदेश में 3 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु बहनों का फ्लैग ऑफ किया। उत्तराखंड में सेब की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह प्रशिक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रशिक्षु किसान हिमाचल से सेब की खेती व खेती से संबंधित चीजों का प्रशिक्षण लेकर उत्तराखंड वापस लौटेंगे, जिसके बाद प्रदेश के किसानों को भी सेब की खेती से संबंधित जानकारी से भी अवगत करवा पाएंगे। प्लांट्स आ रहे हैं और उसकी ट्रेनिंग के लिए हमने वाइस प्रमाण स्थिति जो एग्रीकल्चर की है हिमाचल में, यहाँ के 30 किसानों को अभी हमने भेजा है और जो वहाँ से सीख कर आएंगे उसके बाद वो यहाँ पर आकर यहाँ के किसानों को ट्रेन करेंगे, ताकि जो हमारा वो सपना है
क्योंकि आज एप्पल के क्षेत्र में सीमांचल जो है 22 लाख टन एप्पल पैदा करता है, जो कि राज्य लगभग हमारे बराबर है, और मात्र हम 65,000 टन का पैदा करते हैं। तो इसके लिए आज हमने अपने किसानों को भेजा। निश्चित ही वहाँ पर जो सीख कर आएंगे उसको धार पर उतारेंगे, और जो हमारा प्रोडक्शन को दुगना करने का सपना है उसको साकार करने में ये एक सार्थक कदम है। राजभवन देहरादून में शनिवार को कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। शनिवार को गढ़ी कैंट स्थित अति संवेदनशील इलाके में पुलिस से भीड़ की नोकझोंक के बाद वीआईपी सुरक्षा में चूक के चलते ही 2 इंस्पेक्टर ऋषिकेश व कैंट समेत एक दरोगा को लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं पर केस भी किया गया है। पुलिस ने सुरक्षा अब और कड़ी कर दी है। बैरिकेडिंग लगाकर सादे कपड़ों में पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है, जिसके चलते 5 या इससे अधिक लोग एक साथ एक जगह पर खड़े नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की है। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी के अनुसार संविधान ने अपना विरोध प्रकट करने का अधिकार विपक्ष को दिया है, जबकि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। संविधान जिस बात की इजाजत विपक्ष को देता है, हमें इस बात की इजाजत है कि यदि प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है या प्रदेश सरकार की नीतियों से हम सहमत नहीं हैं, तो हम अपना विरोध प्रदर्शित करें। जुलूस की, धरने की, कैंडल मार्च की, सचिवालय विधानसभा घेराव की हमें इजाजत है। ऐसे में हमारे ऋषिकेश के साथी 52 दिनों से अंकिता के हत्याकांड में वीआईपी के नाम ना उजागर होने से, चार्जशीट ना फाइल होने से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना सार्वजनिक होने से शुद्ध थे और 52 दिनों से आंदोलनरत थे। उसके बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 7 दिनों से वो एक बैनर तले एक टेंट में बैठे रहे और आमरण अनशन 5 युवा कर रहे थे। कोई वहां पर शासन का अधिकारी उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। धरना प्रदर्शन का सवाल है, उसकी व्यवस्था को देखना पुलिस प्रशासन का काम है, और अगर वो अघोषित कोई काम कर रहे हैं, बिना सूचना के कहीं जा रहे हैं और जो ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जो प्रतिबंधित है और जहां धरना प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसी जगह पर रोकने का काम पुलिस प्रशासन का है। कोई ना कोई नियम कानून होगा जिसके तहत उनको रोका गया है, और उनको जबरदस्ती करनी है तो पुलिस प्रशासन भी जबरदस्ती करता है। इसलिए पुलिस प्रशासन को जो भी उचित होगा वो काम करेंगे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में कैबिनेट सतपाल महाराज को मरचुला में कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन पदाधिकारियों ने सितावनी जोन के संबंध में पर्यटन पूर्व की भांति संचालन को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर बीते 28 नवंबर से 2022 से धरने पर बैठे हैं, लेकिन रामनगर वन प्रभाग द्वारा हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। कैबिनेट सतपाल महाराज ने कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। अपनी सीतामढ़ी की समस्याओं को लेकर कल हमें पता चला कि हमारे सतपाल महाराज जी पर्यटन मंत्री वहां पर आ रखे हैं मरचुला में, तो हम सभी लोग, हमारा श्रेष्ठ मित्र दल यहां से गया और हम लोगों ने वहां पर ज्ञापन के माध्यम से उन्हें बताया कि यहाँ पर इस समय हम लोग जिप्सी वाले की समस्या से जूझ रहे हैं, और उन्होंने हमें कहा कि हम ठीक है, हम बात करते हैं और जल्द से जल्द इस बात का निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। महिला प्रदेश प्रवक्ता सुनीता चौड़ाई आज कोटद्वार पहुंची। कोटद्वार पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा में 2 ऐतिहासिक विधेयक पास होने पर एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जबरन धर्मांतरण और महिलाओं को 30% का आरक्षण विधेयक का लाभ हर घर तक भाजपा सरकार पहुंचाएगी, जिससे इन दोनों योजना का लाभ प्रत्येक महिला और व्यक्ति को मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जो है 2 विधेयक पास किए हैं और 2 कानून लाने का, जैसे जबरन धर्मांतरण कानून पास हुआ है, दूसरा हमारा जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनको सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण विधेयक पास हुआ है। तो उसी विषय में हम लोगों ने आज प्रचार प्रसार किया है और हमारा कार्य जो है वो ये रहेगा कि प्रत्येक जनता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे और इन योजनाओं का लाभ जो है प्रत्येक व्यक्ति को दिलाए।
खानपुर विधानसभा में सिडकुल की स्थापना के लिए विधायक उमेश कुमार दिन रात जुटे हुए हैं। विभागीय सचिव पंकज पांडे ने बताया कि सिडकुल की जल्द स्थापना के लिए क्षेत्रीय विधायक उमेश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहीं जमीन की चकबंदी का काम भी अंतिम चरण में है। विभागीय सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि विधायक भी लगातार इसका फीडबैक ले रहे हैं। आपको बता दें कि सचिवालय विश्वकर्मा भवन में विधायक उमेश कुमार ने सिडकुल से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर इसकी प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। साथ ही क्षेत्रीय विधायकों को इसमें तेजी लाने के निर्देश भी दिए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या सिडकुल खानपुर विधानसभा में जो सिडकुल है उसको लगाने में आ रही थी कि चक जो है एक जगह नहीं थे। जैसे एक चक एक जगह था तो बीच में 4 प्लॉट प्राइवेट थे, फिर वो चक दूसरी जगह था और ये सारी जमीन जो है अधिकतर ग्राम समाज की है। अब इसके लिए मुख्य जो मार्ग है उससे रास्ता जोड़ने की भी समस्या आ रही थी, लेकिन उस पर लगभग 3 चकबंदी की बैठक हुई हम लोगों के अधिकारियों के साथ। वो रास्ता बना लिया गया है, लेकिन जहां से रास्ता लेना है वहां पे उनके परिवार में शायद किसी की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनका नाम चढ़ना बाकी है। इसके अलावा 161 में कुछ नोटिस कुछ आपत्तियां भी थी, उन आपत्तियों का निस्तारण होना है। उसके संबंध में एसडीएम साहब को मैंने भेज दिया है। देखिए, इस संबंध में विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। माननीय क्षेत्रीय विधायक जी के द्वारा भी 2-3 बार इस संबंध में मेरे साथ बैठक की गई है और मैंने सिडकुल के अधिकारियों के साथ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, जिले के अधिकारियों के साथ भी बैठक की है। इसमें क्योंकि जमीन जो है वो 3-4 टुकड़ों में थी अलग अलग, उसको इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। उसमें चकबंदी विभाग का कुछ रोल था और कुछ जमीन एक्सचेंज करनी थी 161 में, धारा 161 जो होती है उसके तहत उसमें एक्सचेंज करना था, जिससे कि एक लैंड पार्सल हो जाए और उसकी कनेक्टिविटी बना के फिर हम लोग उसको डेवलप कर लें। तो उसमें लगभग सारी कार्रवाई हो चुकी है। जिले से एक रेफरेंस शासन में आया था सचिव राजस्व के लिए, तो वहां भी हम लोग परस्यू कर रहे हैं। विक्रम यूनियन डोईवाला ने तमाम यूनियन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर डोईवाला चौक पर शासन प्रशासन के उस निर्णय के विरोध में प्रदर्शन किया जिसमें कहा गया है कि पुराने विक्रम आदि गाड़ियों का संचालन बंद कर दिया जाए। सरकार के इस निर्णय से विक्रम यूनियन के लोग बेहद नाराज हैं। विक्रम यूनियन ने सरकार का पुतला जलाकर एसटीए का विरोध किया। डोईवाला चौक पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता मनोज नौटियाल और विक्रम यूनियन के अध्यक्ष प्रताप यादव ने कहा कि सरकार के फैसले से हजारों विक्रम मालिक और चालक बेरोजगार होकर सड़कों पर आ जाएंगे। सरकार का पुतला जलाते हुए विरोध जताते हुए कहा गया कि हमारी रोजी रोटी पर आए संकट तो हम तमाम यूनियन के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सरकार का पुतला फूंकते हुए हमारी डिमांड यह है कि जो हमें टेम्पो के परमिट दिए जाते हैं वो 15 साल के लिए दिए जाते हैं। अब सरकार उसे 10 साल में ही खत्म करने का निर्णय ले रही है। और दूसरी बात यह है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2022 तक 2022 तक 10 साल पुराने माल खत्म किए जा रहे हैं। उसके पश्चात 2023 में दिसंबर के 31 दिसंबर तक जो भी हमारे वाहन है 18 मॉडल है, 20 मॉडल, 22 मॉडल, 23 मॉडल, वो सबको खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए हम धामी सरकार के उसमें कहना चाहते हैं कि हमें समय दिया जाए। जो हमें गाड़ी पे परमिट में लिखा गया है, आरसी में लिखा गया है 15 साल में चलाने के लिए, चरणबद्ध तरीके से हमें टाइम मिलना चाहिए। आज पूरे प्रदेश में जितने हमारे टेम्पो यूनियन, विक्रम यूनियन के साथी हैं, आज प्रदेश का जो हमारे नेतृत्व है यूनियनों का, उनका आह्वान पर आज सब जगह पुतला देने का कार्यक्रम किया। इसी संबंध में आज डोईवाला के हमारे सभी साथी लोग, चालक और मालिक एसोसिएशन के सभी सदस्य, ट्रक यूनियन के सदस्य आज इकट्ठे होकर आज डोईवाला चौक पहुंचे। और सबकी एक ही मांग है कि आप धामी सरकार, आपने जो एसटीए जो राज्य परिवहन प्राधिकरण बना हुआ है, जिसमें लोगों को बुलाया जाता है, उनकी आवाज सुनी जाती है, तब कोई निर्णय होता है। लेकिन यहाँ मनमानी करते हुए सरकार ने सिर्फ एक तरफा निर्णय लिया है। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान रहेगा, ताकि समाज में आर्थिक सबलता लाने में लैंगिक समानता भी शामिल रहे। मातृ शक्ति के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चमोली जिले के माणा गाँव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों की जमकर प्रशंसा की है। आप जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह में सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे संपूर्ण यात्रा व्यय में से 5% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में खर्च करें। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। लखपति दीदी योजना से खुलेंगे समृद्धि के द्वार। महिला सशक्तिकरण को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी में पंचकोसी यात्रा ट्रैक को पर्यटन और धार्मिक दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए ग्राम ज्ञानज्ञा से व्यासकुंड, शृंखलेश्वर और विमलेश्वर महादेव होते हुए जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने वरुणावत ट्रैक का भ्रमण किया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के समक्ष क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को रखा, जिसमें प्रमुख ज्ञानसू साल्द उपरीकोट मोटर मार्ग को यमुनोत्री से जोड़ने, ज्ञानसू ज्ञानजा मोटर मार्ग के डामरीकरण सहित भूमि प्रतिकरण, वरुणा घाटी में मोबाइल टावर, पंचकोसी ट्रेक सहित शृंखलेश्वर महादेव धाम को विकसित करने, हॉनेस्ट पर्यटन सहित वरुणावत टॉप में पर्यटन की संभावनाओं विकसित करने के लिए सुदृढ़ मांग रखी गई। नशे के खिलाफ जिले के पुलिस कप्तान के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत काशीपुर पुलिस ने 430 ग्राम चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का खुलासा किया। दरअसल उधम सिंह नगर जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को ड्रग्स के संदर्भ में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय प्रताप सिंह व सीओ काशीपुर वंदना वर्मा के द्वारा कोतवाली काशीपुर को ड्रग्स के खिलाफ सख्ती करने के निर्देश देने के क्रम में कटोराताल पुलिस चौकी प्रभारी नवीन बुधानी के द्वारा रात्रि में चेकिंग के दौरान नोगजापुरिया के पास एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। कि ये कटोरा ताल में जो हमारा पीएम हाउस है उसी के बगल में नूर मोहम्मद उर्फ नूरा है। इनकी लगातार कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि ये बड़े पैमाने पे नशा बेच रहा है और इस व्यक्ति की पूर्व में भी जब हमने सत्यापन किया तो इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। तो हमारी टीम लगातार इसके पीछे लगी है और इसी क्रम में हमें सफलता मिली। इसके पास से 430 ग्राम चरस बरामद हुआ है। यद्यपि ये कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है लेकिन 430 ग्राम बरामद हुआ है। ये अल्टो से लेकर के और ये कहीं देने के लिए ही जा रहा था।
उधम सिंह नगर जिले के एसओजी टीम तथा केलाखेड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए इनामी अभियुक्त पर 2 मुकदमे पूर्व में विचाराधीन है। पूरे मामले का खुलासा एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय में किया। बताते चले कि डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने के द्वारा वांछित व इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय कुमाऊं परिक्षेत्र और एसएसपी उधम सिंह नगर महोदय के आदेश के क्रम में वांछित और इनामी जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 2021 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 420 से 406 का, जिसका एक जगदीश गुप्ता नाम का व्यक्ति वांछित इनामी चल रहा था। यह एक सातिर किस्म का व्यक्ति है और ये जो व्यापारी बंधु हैं जो चावल के कारोबार से जुड़े हुए हैं उनको अपनी बातों में लेकर के और उनसे माल लेता था और पैसे नहीं देता, तो ये फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध हमारा थाना पुलिस केलाखेड़ा और एसओजी की टीम कंबाइंड कल इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आज हम इसको माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। डीजल और ऑटो विक्रम हटाए जाने के विरोध में उत्तराखंड विक्रम ऑटो रिक्शा परिवहन महासंघ से जुड़े यूनियनों के पदाधिकारियों ने लैंसडाउन चौक पर प्राधिकरण और मुख्य सचिव का पुतला दहन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान परिवहन व्यवसाय से जुड़े ऑटो विक्रम सिटी बस संचालकों ने वाहनों को हटाए जाने और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का जमकर विरोध किया। महासंघ के जनरल सेक्रेटरी इंद्रजीत कुकरेजा का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव भी किया गया, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा और विक्रमों को बाहर करने की 31 मार्च डेडलाइन घोषित की गई है, उसको वापस लिया जाए। ऑटो विक्रम महासंघ के मैं जनरल सेक्रेटरी इंद्रजीत कुकरेजा। आज हमारा पुतला दहन का कार्यक्रम इसलिए रखा गया, सरकार अपना सोई हुई है। हमने विधानसभा का जो है घेराव भी किया, उसके बाद भी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई, हमें कोई नहीं बुलाया गया। ऐसी परिस्थितियों में हमें पुतला दहन का कार्यक्रम करना पड़ा कि गोई सोई हुई सरकार, गूंगी बहरी सरकार जाग जाए। अंकिता हत्याकांड मामले पर सियासत चरम पर है। विपक्ष सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम का उजागर करने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। अंकिता हत्याकांड मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस हवा में लाठी ना चलाए। अगर कांग्रेस को वीआईपी का नाम मालूम है तो सरकार और एसआईटी को नाम बताएं। सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है। अब आरोपियों का नार्को टेस्ट भी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सितारगंज पुलिस ने झपट्टा मारी की घटनाओं का खुलासा किया है। वहीं खुलासा करते हुए एक किशोर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के पास से 2 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आपको बता दें कि बीते 3 दिसंबर को कुंवर सैन पुत्र बाबूराम निवासी न्यूरिया ने सितारगंज कोतवाली में मोबाइल फोन छीन कर ले जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं सितारगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक सितारगंज द्वारा घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। वहीं पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आकाश मंडल पुत्र संजय मंडल निवासी गुरुग्राम नंबर 2 साथ ही एक किशोर को शक्ति फॉर्म पुल के पास से गिरफ्तार किया। ये है कि 3 तारीख को एक मुकदमा पंजीकरण कराया गया यहाँ पर कि 2 लोग आए और मोटरसाइकिल से मेरे मोबाइल को छीन के ले गए। छिटकुल क्षेत्र का है ये, हमारा सितारगंज क्षेत्र है। तो इसमें मुकदमा लिखा है 3 तारीख को और इसमें टीम गठित की गई थी। टीम में जो है चौकी प्रभारी जो है छिटकुल उसको चंदन बिस्टू को भी लगाया गया था, 2-3 सिपाही और लगाए थे। तो कल इसको पकड़ लिया है। इसमें 2 पकड़े गए हैं विद मोबाइल इनसे बरामद हो रखा है और मोटरसाइकिल भी इनसे हमने बरामद की है और इसमें से एक नाबालिग है और बालिग है। रामनगर में कुछ लोगों ने एक युवक की बिजली की वायर से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक के परिजनों में जहां एक और कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस इलाके में एक युवक का शव बरामद हुआ, उससे महज कुछ दूरी पर पुलिस चौकी भी स्थापित है। हमलावरों ने पुलिस के सुरक्षा दावों की पूरी तरह पोल खोल दी, तो वहीं घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती भी दी है। भास्कर पांडे नामक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। निर्माता पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजन की तरफ से तहरीर प्राप्त होगी है तो मुकदमा पंजीकृत कर हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। प्रथम दृष्टया में 3-4 लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है और 2-3 संदिग्धों से हमारे द्वारा पूछताछ की जा रही है। मेरे पास थाने से फोन आया
और मुझसे कहा कि आपके ग्राम सभा का कोई लड़का भास्कर पांडे है, उसका इस तरीके से यहाँ पे झगड़ा हुआ है और उसके बारे में कुछ तस्दीक करनी है, आप थोड़ी उसके घर जाके पता करवा दीजिए। मैंने फिर अपने गांव के लोगों को उनके घर जब भेजा तो भास्कर वहाँ नहीं था। मुझे ये उस समय ये नहीं पता था कि हत्या हो गई है उसके घर पे। जब घर भेजा तो घर में पता चला कि उसके घर में ताला लगा हुआ है और रात से उसका फोन भी स्विच ऑफ है। मैंने दोबारा कोतवाली में फ़ोन किया। कोतवाली में फ़ोन करने के बाद मैंने पूछा कि भास्कर का क्या मामला हुआ, तो मुझे बताया गया कि उसकी हत्या कर दी गई है। एक शिक्षा विभाग में कोई गुना है, उनके कमरे में उसकी बॉडी मिली हुई है। पौड़ी गढ़वाल के युवक की हत्या करने के बाद उसका शव अनाज की टंकी में छुपाने की ब्लाइंड घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपियों को धर दबोचा है। छानबीन में पता चला कि एक नाबालिग सहित 3 भाइयों और उनकी मां ने मिलकर उधार के पैसे मांगने के विवाद में अंकित की हत्या की थी। आरोपियों से संयुक्त रूप से पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों सगे भाई हैं। हमने अपनी मां गुलशन बेगम और छोटे भाई के साथ मिलकर कुछ दिन पहले पैसे वापस न लौटाने के चक्कर में भगवानपुर में नितिन भंडारी की हत्या कर दी थी। उसके शव को हम चारों ने मिलकर टीन के अनाज की टंकी में छिपाकर कंबलों से ढककर छिपा दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर नकदी भी बरामद कर ली है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में हत्याकांड का पर्दाफाश किया। करीब 2.5-3 लाख रुपए जो अभियुक्त गणों ने जो है मृतक जो है लिए थे उससे, उसको वापस ना करना था। जब वो घर पे आके लगातार मांग रहा था, एक राय होकर इसमें उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसके शव को जो है टंकी में छिपा दिया गया, एक कंटेनर में छिपा दिया गया, जिससे कि अगले दिन जब वो यहाँ से जाएं कब्र छोड़कर तो उसको कहीं ना कहीं बॉडी को आगे डिस्पोज कर दें जिससे पता ना चले। लेकिन उनकी यह जो षड्यंत्र था इसमें कामयाब नहीं हो पाए और किसी कारणों से 2 दिन तक शव जो है वहीं पर रह गया। और जब वो गाड़ी से ले जाने लगे तो शव से जो ब्लड और जो अन्य चीजें आई उसके आधार पर वो डर के मारे उसको छोड़कर चले गए। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।